नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जब बात सर्कुलेशन की हो और नाम ब्लड का ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कहने का रीज़न है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा कलर्ड होता है। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे 6 से 8% प्रोटीन्स। मिनरल्स होता है स्मॉल अमाउंट में, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और भी। न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स। 6 से 8% जो प्रोटीन्स है उसमें 3 प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि नीट में पूछे जाते हैं। फाइब्रिनोजन नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अदर क्लॉटिंग फैक्टर आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। सीरम सीरम होता है प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, मतलब सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ग्लोबुलिन प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज़। एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आता है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानते हैं। इरिथ्रो आरबीसी से रिलेटेड होता है, रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट एबंडेंट होता है आरबीसी। एडल्ट्स में काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm3। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में बनता है। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिवॉइड मतलब होता है अब्सेंट, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आरबीसी में। बाई कॉन्केव इन शेप, वैसे भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 127 पे दिया हुआ है, राउंड एंड बाई कॉन्केव शेप आरबीसी का। हैव रेड कलर आयरन कंटेनिंग गैसेस ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी की 120 डेज़ होती है। इसके बाद डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, रिलेटिवली लेस इन नंबर, जैसे आरबीसी पढ़े हैं ना 5 से 5.5 मिलियन पर mm3, इससे ये कम होती है। कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन न होने के कारण WBC कलरलेस होती है। न्यूक्लिएटेड, आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होती, लेकिन WBC में न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है। काउंट एडल्ट में 6000 to 8000 पर mm3 होती है। लाइफ स्पेन इसकी बहुत कम होती है। WBC की 2 मेन कैटेगरी है, ग्रेनुलेटेड, एग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड में आता है इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लेकिन आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बहन जी, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ग्रेनुलेटेड होता है। इओसिनोफिल 2 से 3% होता है। रेजिस्ट इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। एग्रेनुलेटेड में आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट 6 से 8% होता है, फैगोसाइटिक। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स, सेल का टुकड़ा। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो की एक स्पेशल सेल होती है मेगा कैरियोसाइट्स, उसमें ये बनता है। काउंट 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm3। गाइस एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, आरबीसी हम लोगों ने पढ़ा 5 से 5.5 मिलियन पर mm3, WBC पढ़ा 6000 to 8000 पर mm3।
प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर एम एम क्यूब में है ये तीनों चीज़ें। इन्वॉल्व्ड इन कोagulation या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कभी चोट लग जाती है तो ब्लड का जो थक्का जमता है ना उसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट्स। रिडक्शन इन देयर नंबर, लेकिन अगर इसका नंबर कम हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्लॉट होगा नहीं एक्सेसिव, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड की लॉस होगी, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए और इसे और बेटर कैसे किया जा सकता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।